नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत भोपाल से। कांग्रेस विधायक दल की बैठक और इससे जुड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक अभी खत्म हो चुकी है। कमलनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। 3 मार्च को युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। एकजुट होकर जनता के मुद्दे विधायक उठाएं, ये कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बन चुकी है। महंगाई और सीधी हादसे के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी इसे जोर शोर से सदन के भीतर उठाएगी। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह तय हुआ है कि जनता के मुद्दे उठाएं, मिलकर उठाएं, एक साथ अपनी आवाज रखें। और शिखिल बिहार हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हमारे साथ में। जी शिखिल, बताएं क्या अपडेट मिला। देखिए, जिस प्रकार से जो सत्र आज से आगाज यहाँ पर विधानसभा सत्र का हुआ है और उसी को देखते हुए आज ये बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में यह पूरी बैठक यहाँ पर थी और इसमें यह तय किया गया कि जो महंगाई का मुद्दा है वो उसको यहाँ पर ढाल जो है उसको यहाँ पर बनाया जाएगा, प्रमुख मुद्दा यहाँ पर बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो किसान आंदोलन है उसको मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस बनाएगी। तो कुल मिलाकर सदन को घेरने की पूरी तैयारी और इसकी रणनीति को लेकर इस बैठक को यहाँ पर किया गया था। और यह भी यहाँ पर तय किया गया है कि जो सीधी का बद हादसा यहाँ पर हुआ है उस मुद्दे को लेकर भी सरकार से जवाब यहाँ पर मांगा जाएगा। और साफ तौर पर यहाँ के जो पूर्व मंत्री है जीतू पटवारी, उन्होंने मीडिया से बातचीत यहाँ पर की और उन्होंने भी ये बताया है कि जो एक पर्दा यहाँ पर डला हुआ है विधानसभा उपाध्यक्ष के पद के चुनावों को लेकर, तो वो भी पर्दा जो है वो कल उठेगा कि आखिर पार्टी की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस आखिर इस पर चुनाव लड़ेगी और कौन इसमें इनकी दावेदारी यहाँ पर देंगे। तो इस पर कल इसका पूरा का पूरा इस मामले पर पर्दा जो है वो उठ सकेगा। साफ तौर पर ये यहाँ पर अभी बताया जा रहा है पुनीत की जो बैठक हुई है उस बैठक में सभी मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, बढ़ते हुए अपराध हो, बलात्कार के मुद्दे यहाँ पर हो, महंगाई हो और किसान आंदोलन हो। तो इन तमाम मामलों को लेकर कांग्रेस जो है वो अपनी रणनीति आज यहाँ पर तैयार कर चुकी है। और कल जो है पूरे आसार है कि जो विधानसभा सत्र होगा वो काफी हंगामेदार यहाँ पर हो सकता है। जी चलिए, आप बने रहे हमारे साथ में। तो ये कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं या जिनको उठाने की तैयारी की है, जिन पर घेरने की तैयारी की है, इनके बारे में हमारे सहयोगी शकील बता रहे थे। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने यानी विपक्ष ने तैयारी कर ली सदन के भीतर जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से एक साथ उठाने की। बड़े मुद्दों में जो हादसा हुआ वो, किसानों का आंदोलन, प्रदेश के कई और समस्याएं, इन पर अपनी बात रखेंगे। और भोपाल से ही एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें कि जिस तरह विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है तो सत्ता पक्ष ने भी अपनी तैयारी के लिए एक मीटिंग रखी। बीजेपी, उनकी भी विधायक दल की बैठक जारी है। बजट सत्र को लेकर चर्चा हो रही है। विपक्ष को कैसे जवाब देना है, किस तरह उत्तर देना है, इस पर रणनीति बन रही है। और शिखिल बिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। शिखिल, सत्ता पक्ष भी तैयारी कर रहा है, जाहिर तौर पर उन्हें करनी भी चाहिए, क्या अपडेट यहाँ से? पुनीत, लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा अभी हो चुका है और सीएम हाउस में बैठक जो है वो यहाँ पर जारी है। सभी मंत्री यहाँ पर है और पूरे विधायक यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर ये रणनीति यहाँ पर बताई जा रही है कि जो जिस प्रकार से जो कांग्रेस अभी फिलहाल हमलावर यहाँ पर दिखाई दे रही है तमाम मुद्दों को लेकर, जो आंदोलन लगातार यहाँ पर महंगाई को लेकर किए गए, पूरे प्रदेश में बंद आधे दिन का यहाँ पर कराया गया, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर कैसे यहाँ पर जो है उनको बचाव यहाँ पर करना है, इस चीज को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी फिलहाल बैठक जो है वो यहाँ पर जारी है। विचार मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कल 15 विधेयक भी यहाँ पर आने हैं, तो उन विधेयकों पर कैसे प्रस्तुति होगी, क्या होगा। और इसके अलावा ये भी यहाँ पर एक अपडेट यहाँ पर मिल रहा है। अभी पुनीत, मैं बताना चाहूंगा कि बैठक जो है वो खत्म हो गई है और विधायकों का जो सिलसिला है वो निकलने का अभी शुरू हुआ है। अभी बैठक जो है बिल्कुल खत्म हुई है और बैठना जो विधायक है वो अब यहाँ पर निकल रहे हैं पुनीत। चलिए, तो बीजेपी ने भी अपनी तैयारी कर ली, सत्ता पक्ष ने भी मीटिंग करके तय किया कि जो भी मुद्दे आएंगे, जो भी सवाल आएंगे, जिस तरह का आक्रमण करने का प्रयास विपक्ष करेगा उसको पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया शकील आपका इस जानकारी के लिए।
तो भोपाल से ये दो बड़ी खबरें। बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल के अभिभाषण से हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने रणनीति बनाने के लिए अपने अपने विधायक दल की बैठक की। कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग में कमलनाथ ने कहा है कि जनता के मुद्दों को उठाएं, एक साथ उठाएं। सीधी हादसे का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा, हर तरफ से तैयारी विपक्ष की है। जनहित संबंधी विषयों को उठाना, जनहित संबंधी बातों को रखना। बजट जो आज अभिभाषण हुआ माननीय राज्यपाल महोदय का, उन सब विषयों पे विधायकों को, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को कहा है कि सभी को मटेरियल देना, उचित विषयों को विधानसभा के प्लेटफॉर्म पर उठाना। इन सब विषयों पे बातचीत, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हुई। एक बहुत विषय पर बातचीत हुई हर पंचायत में मध्य प्रदेश की। आजकल जो है ना एक्सरसाइज सिर्फ अंगुलियों की हो रही बच्चों की। हर पंचायत में मध्य प्रदेश का एक खेल स्टेडियम का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश किया है। हर पंचायत में एक स्टेडियम का युवाओं के लिए खोलेंगे, एक बड़ा विषय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा। नगर निगम के चुनाव के लिए चर्चा हुई है और हमारा जो चुनाव दमोह में होने वाला, इन सब विषयों पे विस्तृत चर्चा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। सर अध्यक्ष को लेकर हुई ना, ये विषय ऊपर के लोगों का है। कांग्रेस पूरी तैयारी यहाँ पर करके बैठी। स्वागत है कांग्रेस के लोगों का। आइए बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूँ, आप जो है ना संवेदनशील विषयों को लेके आप मुद्दों के आधारित प्लेटफॉर्म पर रखिए, सच्चा विपक्ष की भूमिका अदा करिए। ठीक, थैंक यू। सॉरी। तो बैठक खत्म होने के बाद अरविंद भदौरिया को आप सुन रहे थे। सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। मंत्री महोदय बता रहे थे कि किस तरह और क्या जवाब देना है, चर्चा होगी, उसके लिए विपक्ष तैयारी कर रहा, तो सत्ता पक्ष भी उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार है, इस तरह का दावा है। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी विधायक गिरीश गौतम निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। सीएम शिवराज सिंह ने गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। गृह मंत्री ने इसका समर्थन कर दिया। कांग्रेस की तरफ से पद के लिए किसी तरह का कोई दावेदारी नहीं की गई, नामांकन दाखिल नहीं हुआ और ऐसे में गौतम विधानसभा में निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने सरकार के कोरोना काल के दौरान कामों की जमकर प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा, सरकार ने कोरोना की चुनौती का बेहतर तरीके से सामना किया। सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप लागू किया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। इसके पहले सीएम शिवराज सिंह ने इंदौर में लिफ्ट हादसे को लेकर सदन में जानकारी दी और पूर्व सीएम कमलनाथ की कुशल क्षेम की कामना की। सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ के सुझाव पर लिफ्ट संचालन के लिए तकनीकी समिति बनाने का ऐलान किया। इधर कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण पर निराशा जाहिर की। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण को जनता को गुमराह करने वाला बताया। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आज था। सरकार की एक साल की उपलब्धियां भरा अभिभाषण था। मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने बहुत सारी हर विभाग में उपलब्धियों भरा काम किया। मुझे राज्यपाल पर दया आती है कि उनको ऐसा भाषण पढ़ना पड़ा जो मीडिया के लिए है, प्रदेश के लिए नहीं है, जो सही बात कहनी थी कि महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहा है, आज किसानों की क्या स्थिति है, मजदूरों की बात करी कि मजदूरों को हमने इतना पैसा दिया और सबने देख लिया मीडिया में कि मजदूरों को क्या हाल थी। सरकार नफाजी भरा एक वक्तव्य उनने राज्यपाल महोदया को दिया जो उनकी गरिमा का अनुरूप नहीं था। मैं तो यही कहूँगा कि मध्य प्रदेश में हर वर्ग के लोग परेशान हैं। सीधी बस हादसे के बाद पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान चल रहा है, लेकिन इस अभियान से केवल अधिकारी नहीं बल्कि महकमे के मंत्री तक परेशान हो गए। आज परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भोपाल के कोकता में नवनिर्मित आरटीओ दफ्तर का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि बसों और अन्य वाहनों की चेकिंग के कारण कई नेताओं के फोन आ रहे हैं, कई नेताओं के वाहन चलना बंद हो गए। मंत्री ने कहा कि नियम सभी के लिए समान है, लिहाजा सभी पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में भोपाल की तर्ज पर अत्याधुनिक आरटीओ दफ्तर बनेंगे। भोपाल के नए आरटीओ भवन में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कार में बैठकर टेस्ट ड्राइविंग लेने का जायजा भी लिया।
पूरा आदेश दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में गहन चेकिंग हो रही है। इससे कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं। कई नेताओं के फोन हमको आ रहे हैं कि हमारी गाड़ी रोक दी है। मैंने कहा है किसी की नहीं सुनना है। सबके लिए जो एक आम बस वाले के लिए नियम लागू है वही नेता के लिए है, वही उद्योगपति के लिए है। आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। महंगाई को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे विपक्ष पर बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने निशाना साधा। कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, ये बताया जाए कि महंगाई इतने भीषण स्तर तक पहुंची कैसे। राकेश सिंह ने कहा कांग्रेस के आंदोलन जनता के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अलग अलग गुटों के हित साधने और किसी तरह सत्ता में वापसी करने के लिए। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस पेट्रोल और डीजल के दाम पर आंदोलन नहीं दिखावा कर रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं। कांग्रेस के आंदोलन कोई जनता के लिए नहीं है। कांग्रेस के आंदोलन उनके स्वयं के अलग अलग गुटों के हित साधने और किसी तरह से सत्ता में वापसी हो, इसके लिए है। जनता के सुख दुख से उनको कोई लेना देना भी नहीं है। जनता भी इस बात को जानती है, कोई गंभीरता से लेते नहीं कि उनके लिए होने वाले आंदोलन नहीं है। बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा के महाराष्ट्र के सोलापुर के घर से 7.5 करोड़ रुपए कैश मिला। डागा और उनके भाइयों के यहां आयकर विभाग की 3 दिन से छापेमारी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार रात करीब 1 बजे सोलापुर में डागा का एक कर्मचारी बैग लेकर भागने की कोशिश करते पकड़ा गया। ये बैग नोटों से भरा था। आयकर विभाग ने इसको जब्त कर लिया। इसके पहले बैतूल समेत दूसरे ठिकानों से 60 लाख रुपए की कैश राशि मिल चुकी है। दोनों को मिलाकर अब तक 8 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आयकर विभाग भोपाल की इन्वेस्टिगेशन विंग में अब तक की सर्चिंग में एक साथ इतना बड़ा कैश कभी बरामद नहीं हुआ। सर्च के दौरान आयकर विभाग को हवाला और कैश ट्रांजैक्शन और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा होने के प्रमाण भी मिले। आशंका है कि हवाला के माध्यम से देश के कई शहरों के साथ विदेश तक में पैसा भेजा गया है। 24 से अधिक शेल कंपनीज में 100 करोड़ रुपए की आय छिपाई गई। सूत्रों ने बताया कि निलय डागा और उनके भाई कोलकाता की 24 कंपनियों से बोगस कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी ही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार पिछले 1 साल से हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को शंका है कि सत्तासीन बीजेपी बढ़ते कोरोना केसेस का हवाला देकर कहीं फिर से निकाय चुनाव को आगे न टलवा दे, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। पहले भी कोरोना संक्रमण का हवाला देकर चुनाव टाले गए थे। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कोरोना का बहाना बनाकर पिछली बार विधानसभा का सत्र टाला गया था, निकाय चुनाव टाले गए थे। इधर प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस से सरकार चिंतित है। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है, मास्क लगाने की अपील की। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी कहती है अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है तो वो राज्य निर्वाचन आयोग जाए। बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। निकाय चुनाव आ रहे, अभी 28 चुनाव करा दिए जब कोरोना नहीं आया। ये निकाय चुनाव से भी दूर भागना चाहते हैं, ये उसे लेट करना चाहते हैं। ये सारी भूमिका अभी से बनाना चालू कर दी, कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना की लहर तो अपने आप में है ही महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो कार्यकलाप और उनका व्यवहार है उससे लगता है कहीं ना कहीं वो नगरीय निकाय चुनाव में घबराहट है। पंजाब के परिणाम के बाद, मिजोरम के परिणाम के बाद उसे लगता है कि ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में उनका सूपड़ा साफ हो जाए। इसलिए मुझे लगता है आगे पीछे चुनाव को स्थिर कराने की योजना बना ले। तो नहीं, कांग्रेस को जो भी कुछ कहना है निर्वाचन आयोग के समक्ष जाके कहें। भारतीय जनता पार्टी से कोई बात करने का कोई कारण ही नहीं। जो भी निर्णय होगा, जो भी परिस्थितियां होंगी, पार्टी उसके लिए तैयार है। विदिशा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने एसडीएम दफ्तर का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान मंदिरों को हटाने पर विरोध जताते हुए इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। विदिशा नगर पालिका का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कलेक्टर को नगर प्रशासक नियुक्त किया गया। नगर प्रशासक का प्रभार मिलते ही कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन लगातार शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चला रहे हैं। साथ ही सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। लोगों ने तहसीलदार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों के मुताबिक तहसीलदार मंदिरों को टारगेट कर हटा रही हैं। हालांकि एसडीएम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हमारे मंदिर, हमारी आस्था
हमारी भावना सब कुछ चल दी जाए। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। यह जो विकास विदिशा में हो रहा है, यह विकास नहीं मनमानी हो रही है। प्रशासन के द्वारा छुआ नहीं गया है और जो भैरवनाथ की बात की जा रही थी, वहाँ पर भी जो फर्शियाँ हटाने का काम हुआ है उसके समतलीकरण के लिए मंदिर की तरफ ये फर्शियाँ पुल के नीचे से हटाई। कोई मंदिर नहीं हटाया है प्रशासन ने, मंदिर की एक ईंट को भी हाथ नहीं लगाया प्रशासन ने। मध्य प्रदेश में व्यापम जैसे घोटाले का आरोप कृषि छात्र संगठन ने इंदौर में लगाया। मध्य प्रदेश के शासकीय कृषि महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और पूर्व छात्रों की संस्था एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पीईबी की परीक्षा में घोटाला कर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, विशेष जाति के छात्रों को टॉप 10 में आने को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। दरअसल मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी ने राज्य के कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पद के लिए 10 और 11 फरवरी को भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई। इसमें बड़े स्तर पर धांधली और पहले से पेपर लीक होने का आरोप कृषि छात्रों ने लगाया। इस पूरे मामले को लेकर कृषि छात्र कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के साथ साथ प्रदेश सरकार से इसमें जांच की मांग भी कर रहे हैं। ग्वालियर पुलिस ने सिर्फ 2 दिन में एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल शनिवार को साइंस कॉलेज के सेप्टिक टैंक में एक महिला की लाश मिली थी। महिला की हत्या कर उसकी लाश को टैंक में फेंकने वाला उसका प्रेमी निकला। आरोपी का नाम रवि पारधी है, जिसने महिला की गला दबाकर हत्या की और शव को जलाकर टैंक में फेंक दिया। हत्या के अगले दिन आरोपी मृतक की मां को लेकर ग्वालियर थाने पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी 13 दिन से पुलिस के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका को ढूंढने का नाटक भी रचता रहा। जांच के दौरान पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतक महिला का विवाद के चलते पति से तलाक हो गया था और इसके बाद रवि पारधी से उसका प्रेम शुरू हुआ। आरोपी रवि ने हत्या की वजह बताते हुए कहा कि वो फोन पर किसी और से बात किया करती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जो है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पूर्व में 2 बार जेल जा चुका है और ये 9 तारीख को इसमें एक बात और थी। 9 तारीख को मृतिका की मां थाने में रिपोर्ट लिखाने गई थी गुम इंसान का, तो उनके साथ ये आरोपी भी गया था। खजुराहो के कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल पर सैलरी न देने और आर्थिक मदद के एवज में धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगा था। आरोप लगाने वाली महिला रूबी की शिकायत पर एसपी ने संज्ञान लिया। स्कूल प्रिंसिपल भाग्या पर मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 के तहत मामला दर्ज कर जांच हुई। वहीं स्कूल प्रिंसिपल पहले ही महिला के लगाए आरोपों को बेबुनियाद बता चुकी हैं। प्रिंसिपल पर महिला के आरोपों के बाद समर्थन में कुछ धार्मिक संगठन आए। कई लोग महिला के साथ थाने पहुंचे थे, जिसके बाद से इस पूरे मामले में छतरपुर एसपी ने संज्ञान लिया है। वो बोली कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। तुम्हारे गॉड में कोई शक्ति नहीं है, मेरे गॉड में बहुत शक्ति है। मैं बोली कि नहीं सिस्टर, मैं गरीब हूँ, ऐसा थोड़ी करूँगी, मैं अपना काम करूँगी और कोई बात नहीं। तो मेरे को बहुत टॉर्चर किया। ये तो बिल्कुल गलत बात है, झूठी बोल रहे हैं मेरे ऊपर। 1986 से ये स्कूल चल रहा है इधर। कभी एक टीचर को ना एक बच्चे को ना पूरा इधर किसी को भी कभी हमने धर्म परिवर्तन किया नहीं है। थाना खजुराहो में फरियादिया के द्वारा ये बताया गया है कि पिछले कुछ माह से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है और उन पे ये दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि ये मामला काफ़ी चिंताजनक है। इसीलिए इसमें प्रथम दृष्टया अपराध कायम किया जा रहा है और आगे जांच करके जो भी इसमें विधि अनुसार होगा वो किया जाएगा। प्रथम दृष्टया अपराध का घटित होना पाए जाने से अपराध क्रमांक 36/21 धारा 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मिली है। धमाकों के जरिए होने वाले आतंकी वारदात पर नकेल कसने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अब विशेष सुरक्षा बल के 48 जवानों को तैयार कर रहा है। अभी तक बम डिस्पोजेबल एंड डिटेक्शन कार्यक्रम के तहत हरियाणा के मानेसर में ही ट्रेनिंग दी जाती थी, मगर अब भोपाल को भी यह सौभाग्य मिला कि पहली बार मानेसर के कमांडोज मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग दे रहे हैं। आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को ट्रेंड किया जा रहा है। भोपाल के विशेष शाखा प्रशिक्षण संस्थान में 8 फरवरी से 48 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही।
ये ट्रेनिंग 27 फरवरी तक चलेगी। आतंकी बम धमाकों में 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला क्रूड बम से हमला करने का, मूल रूप से बारूद का इस्तेमाल होता है, ये एक निश्चित दायरे में नुकसान करता है। दूसरा है सुसाइडल व्हीकल बर्न आईडी का, जिसमें डेटोनेटर के साथ में पेट्रोल, डीजल या दूसरे ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वाहन को टकराकर धमाका होता है। पुलवामा आतंकी हमले में आतंकियों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। 18 दिवसीय इस ट्रेनिंग में हर तरीके से किस तरीके से हमें टेररिस्ट अटैक या नक्सली अटैक में आईडी जो लगे रहते हैं उसको हमें निसफल करना है, या जो डिफरेंट BDDS से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे हमें अच्छे तरीके से यूज़ करना है ताकि सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो, इसको मद्देनजर रखते हुए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।